कहती थी कि पढ़ी लिखी हूँ, ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आई हूँ, अब दिल्ली को बदलूंगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या आतिशी मरलीना दिल्ली की झुग्गी बस्तियों को भी अपने एजेंडे में रखती थी या ये सिर्फ पोस्टल पॉलिटिक्स है। दोस्तों, दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में जब बारिश होती थी तो छत से पानी नहीं बल्कि में नाकामी टपकती थी, वो भी आम आदमी पार्टी की, जिसने बड़े बड़े वादे दिल्ली की जनता से किए थे। जब चुनाव आते हैं तो मुफ्त बिजली पानी का शोर गूंजता है, लेकिन जब बस्तियां जलती है तो कोई नहीं आता। दोस्तों, आज जब दिल्ली की बीजेपी की मौजूदा सरकार दिल्ली में जबरन बसाए गए रोहिंग्याओं की बस्तियों को हटा रही है तो आतिशी और केजरीवाल अपनी छाती पीट रहे हैं। दोस्तों, सवाल सिर्फ एक यही है कि जब पिछले 12 साल में अरविंद केजरीवाल और आतिशी की सरकार थी, तब इन्होंने दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के लिए कोई निर्णायक कदम क्यों नहीं उठाए? क्यों इन्होंने दिल्ली की झुग्गी बस्तियों के लोगों को पक्के आवास मुहैया करवाए? दिल्ली में बने सरकारी आवास जो इन झुग्गी बस्ती में रहने वाले गरीब लोगों के लिए बनाए गए थे, उन्हें क्यों नहीं दिए गए? दोस्तों, ये तमाम सवाल हैं जो अरविंद केजरीवाल और आतिशी मरलीना की घटिया राजनीति को दिखाते हैं। क्या आपको याद है दोस्तों, जब पिछले साल मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल अपने घोटालों के पाप से जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आए थे, तब केजरीवाल, आतिशी और मनीष, यहाँ तक कि इनके तमाम नेता दिल्ली के हर पोश इलाके में गए थे ये दिखाने के लिए कि हम सब ईमानदार हैं, परंतु इनका कोई भी नेता, यहाँ तक कि केजरीवाल और आतिशी, किसी भी झुग्गी बस्ती में नहीं गए। क्यों? क्योंकि ये महलों में रहने वाले घटिया राजनेता है। इनको झुग्गी बस्ती केवल चुनाव के समय में ही याद आती है। झुग्गी बस्ती के लोग आतिशी के लिए कह रहे थे कि आप सिर्फ टीवी पर अच्छी लगती हैं, बस्ती में आती भी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो किसी ने कहा कि बहन जी चुनाव में आई थी, बोली थी मकान देंगे, अब पूछो तो बोलती है सीएम बनने दो पहले। कमाल की राजनीति है। दोस्तों, 2015 में आप सरकार ने झुग्गी झोपड़ी पुनर्वास नीति लेके आई थी। 2020 में वादा किया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन 2024 आते आते झुग्गियां वहीं रह गई, बस वादे उड़ गए। दोस्तों, दिल्ली देश की राजधानी है जिसमें लाखों की तादाद में लोग झुग्गी बस्ती में रहते हैं। जहां सालों से अंधेरा था, गंदगी थी, वहां अब दिख रहा है बदलाव। दिल्ली की नेता रेखा गुप्ता ने एक बड़ा साहसिक कदम उठाया है दिल्ली की झुग्गी बस्तियों को हटाने का, क्योंकि इन्हीं झुग्गियों में अरविंद केजरीवाल ने रोहिंग्याओं को बसाया था केवल अपने वोट बैंक के लिए, और इन्हीं झुग्गी बस्तियों में अक्सर आपराधिक गतिविधियां होती थी, जिसकी वजह से दिल्ली में अपराध और अपराधी लगातार बढ़ रहे थे। परंतु जब से बीजेपी ने इन झुग्गी बस्तियों को हटाने का काम किया है, तब से आतिशी मरलीना लगातार दिल्ली की जनता को भड़काने का काम कर रही है और बीजेपी की मौजूदा सरकार पर हमलावर है। झुग्गी बस्तियों को हटाना यह है कानून का पालन और दिल्ली की बदतरतीबी से बाहर निकालने की कोशिश, जो कभी अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने नहीं की। वर्षों से अवैध कब्जों में फंसी जमीन अब जनता के काम आएगी। वहाँ पार्क बनेंगे, स्कूल बनेंगे, सड़क बनेगी वगैरह वगैरह, और दिल्ली से कहीं ना कहीं अपराध भी खत्म होगा। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि विरोध भी होगा और सवाल भी उठेंगे, लेकिन इतिहास उन्हीं को याद रखता है जो बदलाव से डरते नहीं है, और रेखा गुप्ता दिल्ली के विकास की नई तस्वीर बना रही है। दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली की बस्तियों की, अरविंद केजरीवाल की हकीकत जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि क्यों आपके केजरीवाल और आतिशी ने 12 सालों में दिल्ली की एक भी झुग्गी बस्ती नहीं हटाई। दोस्तों, ये वीडियो सही लगे तो इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें, आपकी राय हमारे लिए बड़ी कीमती है, और वीडियो सही लगे तो शेयर करना वैसे भी आप लोग नहीं भूलते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल न जाएं। जय हिंद।